ठीक है। अब आता है आपका एड कॉपी का पार्ट। ठीक है, एड कॉपी का मतलब सीधा सा गाइस होता है कि लाइक जो पर्टिकुलरली यूजर को दिखती है एडवर्टीजमेंट, वो होता है एड कॉपी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने कोई कीवर्ड सर्च करा, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड में आपको ये यहाँ पर हेडलाइन दिख रही है। ठीक है, हेडलाइन के नीचे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। ये क्या होता है, ये होता है आपका एड कॉपी। और इसके नीचे जब आप आएंगे पर्टिकुलरली कई सारे एडवर्टीजमेंट पे आपको और दिखेंगे, वहां पर भी आपको सेम चीज यूज करती हुई दिखेगी, वो सब एड कॉपी के टर्म्स में आती है। अब एड कॉपी में कई सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमको यहाँ पर समझना है। जैसे यहाँ पर समझते हैं एड एक्सटेंशन। एड एक्सटेंशन मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी का प्राइवेट डेक, फ्लोर प्लान्स, है ना, बुक साइट टू डाउनलोड ब्रोशर, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं एड एक्सटेंशन। राइट, अभी कंसर्न आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सर लाइक इसको हम लिखे कैसे, बनाए कैसे, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। अब देखिए इसके लिए है ना मैं आपको 2 सजेशंस दूंगा और दोनों बहुत अच्छे सजेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए जिसका लाइक कंटेंट पार्ट मजबूत है, लाइक जो इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से जानता है और जिसको लाइक कंटेंट राइटिंग की स्किल्स अच्छी है, तो उनके लिए तो इजी है, वो कर लेंगे, उसका कुछ पंगा नहीं है। बट द थिंग इज कि लाइक जिनको कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है बट उनको भी लिखना है यहाँ पर, वो किसी लाइक बंदे को हायर करके आउटसोर्स करके नहीं लिखवा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप समझिए। देखिए उसके लिए क्या है ना, यहाँ पर मैं एक टूल आपको बताता हूँ जो है आपका ग्रेविटी राइट। उस टूल का नाम है ग्रेविटी राइट। ठीक है, ये जो टूल है ये एआई बेस्ड टूल है, यहाँ से आप लाइक सारी A to Z काइंड ऑफ मार्केटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, और लाइक ये आपको इन टर्म्स ऑफ कंटेंट लिखने के लिए आपको हेल्प करता है। मैं यहाँ पर एसईओ वेबसाइट के लिए कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एड कॉपीज के लिए जो कैप्शंस लिखना होते हैं, ठीक है, मैं उसके 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 बिहाफ में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर करता हूँ मैं कंटिन्यू, और सेकंड तरीका ये बताऊंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। राइट, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप टूल्स के फीचर्स आप देख सकते हो। ठीक है, जो आपको टूल्स के फीचर्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर ये टूल्स के फीचर्स सारे। ठीक है, यहाँ से आपको फीचर्स दिख रहा है। अब इसमें से हमारा कौन सा एडवर्टाइजिंग टूल, गूगल एड्स कॉपी। ठीक है, हमको उसी के लिए भी करना है ना। अब जैसे प्रेस एंटर योर कीवर्ड, अब जैसे मेरे को यहाँ पर जो बनाना है वो रियल एस्टेट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोकस कीवर्ड मैंने लिख दिया, मेरा क्या है, रियल एस्टेट का है, 2 BHK फ्लैट्स है फॉर सेल। ठीक है, लाइक हु इज योर टारगेट ऑडियंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक कंपनी ओनर, CEO, बिजनेस पर्सन। ठीक है, लाइक व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग गोल ऑफ द एड, मतलब आपका मेन मुद्दा क्या है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका मेन मुद्दा क्या है, लाइक ये एड रन करने का, तो यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा है यहाँ पर लीड जनरेट करने का। कुछ सेटिंग्स हो रहे हैं, अब इसमें आपको लगता है कि लाइक लैंग्वेज वगैरह चेंज करना आप कर सकते हैं, बट ये हमारा अभी मेन पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, लाइक स्पेसिफिक केवल यहाँ पर इसको हिंट दिया, प्रॉम्प्ट्स दिया, और उसने यहाँ पर देखिए मेरे को हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों यहाँ पर उसने लिख के दे दिए स्पेसिफिक। ठीक है, मैं अब इसको यूज कर सकता हूँ किसके लिए, अपने एड कॉपी में। अब जैसे यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने इसको इधर। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट का URL चेंज करें, नहीं तो ये आपको ऑनलाइन कोर्स का ही बताएगा। वैसे हमारा जो सिनेरियो था वो सिनेरियो क्या था, लाइक हमको यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचना है, राइट, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर मैंने कालपत्रू का लिया, यहाँ पर लिया मैंने 2 BHK फ्लैट, बाजू में लिख लेते हैं, राइट। हाँ, अब पहला यहाँ पर मैंने उठा लिया। अब सेकंड में आते हैं यहाँ पर लग्जरी, और इसमें से हमको क्या बढ़िया लग रहा है, योर ड्रीम 2 BHK फ्लैट्स अवेट। अब यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाइक पर्पस या अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी लाइक इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो आपको हेडलाइन लेना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको छोटी मोटी हेडलाइंस लेना है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोशिश करें कि लाइक अप्रॉक्स लाइक 10 से 12 आप हेडलाइंस यूज करें। ठीक है, मतलब ऐसे 2-4 हेडलाइन लेके नहीं छोड़ दें।
और यहाँ पर जो आप एड स्ट्रेंथ देख रहे हो अभी, जैसे एड स्ट्रेंथ यहाँ पर पुअर बता रहा है, तो आपकी जो एड स्ट्रेंथ है ये आपकी वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट होनी चाहिए, तो ही जाकर आपका एड बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ हेडलाइंस और दे रहा है, वो मैं हेडलाइन सजेशंस की यहाँ से ले ले रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला पार्ट था, ठीक है, यहाँ पर हेडलाइंस का, इस पे ब्लू टिक आ गया है। वैसे हमको सभी पे लेके आना है, ठीक है, तो ही जाकर लाइक काम हमारा बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। और अगर ये आपका लाइक स्पेसिफिक प्रीमियम में नहीं आता है, प्रीमियम मतलब लाइक जो कैटेगरी यहाँ पर एड स्ट्रेंथ देख रहे हो ये आपकी अगर नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो आपको आपके कीवर्ड्स पे काम करना है, वो भी मैं आपको भी यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पर मेरा अभी ये लाइक पुअर में ही है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आया। आप क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है गाइस, मेक डिस्क्रिप्शन इज यूनिक, मतलब आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो यूनिक होना चाहिए, हेडलाइन जो है यूनिक होनी चाहिए, पॉपुलर कीवर्ड्स होने चाहिए, और लाइक यहाँ पर हेडलाइंस आपको ऐड करना है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ न्यू प्रोजेक्ट्स इन लाइक नवी मुंबई, ये आपको सजेशन दे रहा है किस चीज को लेकर, ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने यहाँ पर, और आपको ऐड ऑन करना है हेडलाइंस वगैरह, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेडलाइंस लाइक एडिट फॉर यू, ठीक है, फाइंड योर परफेक्ट, ठीक है, ये सब तो यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर लाइक स्पेसिफिक लेके रखा है, तो मेरे को ऐड करना है, यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हटाना है तो हटा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, राइट। तो अब कंसर्न क्या है गाइज यहाँ पर, ठीक है, सजेशंस मैंने यहाँ पर देख ली, सब चीज यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब कंसर्न क्या निकलता है कि यहाँ पर जो मेरे को एड कॉपी लेना है, एड कॉपी में जो मेरे को ये हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन लेना है, यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स आने चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने एड्स के अंदर, ठीक है। पर्टिकुलरली जैसे अगर कोई मेरा एड है उसके अंदर मैंने फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड्स लिए हैं, तो वो कीवर्ड्स या लाइक उन कीवर्ड्स में जो मेरे वर्ड्स हैं वो मेरे को यूज करने पड़ेंगे अपने हेडलाइंस में, तो जाकर मेरी यूनिक जो हेडलाइंस बनेंगी और यूनिक डिस्क्रिप्शंस बनेंगे, अदरवाइज ऐसे आपका जो एड स्ट्रेंथ है वो पुअर ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कैंपेन सेटिंग में आता हूँ, ठीक, कैंपेन सेटिंग में स्पेसिफिक हम जाते हैं कीवर्ड्स पे, राइट। अब कीवर्ड्स में यहाँ पर मुंबई रियल एस्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 BHK ले लेता हूँ, लिविंग स्पेस, एक मैं आपको समझाने के बिहाफ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे एड्स पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एड्स में जो आपको लेना है कीवर्ड्स, अब यहाँ से आप कीवर्ड्स और क्या ले सकते हो जो लाइक आपको लगते हैं कि जैसे मैंने 2 BHK फ्लैट फॉर सेल ये लेके रखा है, ठीक है। असेट्स में यहाँ पर आपको कुछ और सजेशंस बता देगा, ठीक है, ये सजेशंस आप ले सकते हो, टेक्स्ट की यहाँ पर लेंथ आपको बता रहा है ना। तो लाइक कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि लाइक यहाँ पर जो आपको बता रहा है सजेशन, आपको लगता है तो आप बिल्कुल लीजिए, अदरवाइज उसको न लें, ठीक है। अब यहाँ पर 3 हेडलाइंस और बता रहा है कि आपको 3 हेडलाइंस और लेना है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्लैट फॉर, और मैंने लिया बेस्ट प्रॉपर्टी इन मुंबई, राइट। अब देखिए मैंने एक चीज यहाँ पर ली और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एड स्ट्रेंथ किस में आ गया, तुरंत एवरेज में आ गया, है ना। एक्सीलेंट लाने के लिए हमको डिस्क्रिप्शन यूनिक लिखना पड़ेगा और इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, जो लाइक अच्छे कीवर्ड्स जिन पर रैंकिंग आ रही है, राइट, मतलब रैंकिंग इन जिनसे वॉल्यूम ज्यादा है ना, वो मेरे को यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मेरा जो एड स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और हम ले लेते हैं फ्लैट इन मुंबई, मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ पर ले लिया है, राइट। अब यहाँ पर एड स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं ये एवरेज में आपको दिखा रहा है, आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 BHK फ्लैट इन मुंबई लिखा है ना, अब नीचे आप देख सकते हो आपको सजेशन ये दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर आपको ये सजेशन दिखा रहा है, मतलब ये सजेशन जो आपको गूगल दे रहा है ना, ये ऑलरेडी कोई ना कोई सर्च कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ये ऑलरेडी गूगल पे कोई ना कोई सर्च कर रहा है, तो आप ये कीवर्ड्स भी उठा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर ये कीवर्ड्स भी इजीली यहाँ से उठा सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के सर्चेज में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इनका कोई प्लानर देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन कीवर्ड्स को आप उठाइए, दैट्स इट, ठीक है। सबसे बेस्ट यूज भी ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके इन कीवर्ड्स में वॉल्यूम नहीं है, तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाओ, कीवर्ड सर्च करो, आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कि लाइक आपको कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, सजेशंस आपको नीचे भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिसेंट सर्च, यहाँ पर आपको रिलेटेड सर्चेस बता रहा है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई बिलो 25 लाख, ठीक है, आपको ये लगता है तो ये भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड, ठीक है, टोटली डिपेंड। यहाँ पर आपका टोटल लाइक जो कीवर्ड्स आप ले रहे हैं वो आपके बिजनेस से रिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है,
मतलब वो सारी चीजें यहाँ पर रिलेट करेंगे तो ही जाकर आपको मजा आएगा कीवर्ड्स को ऐड करने में, और आपकी ऐड कॉपी में ही आपकी कीवर्ड्स ऐड होनी चाहिए। देखिए थोड़े घुमा फिरा के वर्ड्स हैं, बट ये कि दिमाग में आपके फिट बैठना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि लाइक सारी चीजें होस्ट पोस्ट हो जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आपको एज यूजुअल यूनिक होने चाहिए आपके, ठीक है। फिर बिजनेस नेम एंड लोगो, आपका जो बिजनेस का नाम या फिर आपको यहाँ पर लोगो अटैच करना है। फिर आते हैं यहाँ पर एक्सटेंशंस, इसको हम कहते हैं गाइस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आपको दिख रहा है, ऐड दिखने के बाद जैसे आपको एक कुमार प्रॉपर्टीज 2 BHK और 2 और 3 BHK होम्स इन पुणे, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, कॉल अस, ये सब क्या है, ये सब एक्सटेंशन है। मतलब आपकी ऐड पे कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ रहा है, कुछ अदर सोर्सेज को ट्रैफिक आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, राइट। सो लाइक दिस आर द पार्ट ऑफ एक्सटेंशन। अब इसको हम समझते हैं कितने क्या एक्सटेंशंस होते हैं और इनको आप कैसे कहाँ पर यूज कर सकते हो। सबसे पहला गाइस आता है यहाँ पर आपका साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये सजेशन दे रहा है आपको ऑलरेडी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक विवन प्रॉपर्टीज, रेसिडेंशियल लाइक प्रोजेक्ट्स। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी सजेशन दे रहा है, जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लाइक विवन प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कंप्लीट, अवार्ड एंड प्रमोशन, ये सब आपको सजेशन दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट एआई है। बट यहाँ पर हमको खुद यूनिक अपने क्रिएट करने हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली क्रिएट करूंगा। आप साइट लिंक टेक्स्ट, अब यहाँ पर मुझको कुछ टेक्स्ट लगाना है अपनी कंपनी के अबाउट अस का, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंपनी का अबाउट अस डाला, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेरे को लिखना है कंपनी के बारे में, कि यहाँ पर अबाउट अस लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कंपनी छोटा मोटा एक अबाउट अस डाल दिया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक 20 years ओल्ड कंपनी, राइट। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल कंपनी का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पर मैंने सही करा। देन यहाँ पर मैं और कंपनी के बारे में डाल दूंगा, लाइक वी आर डीलिंग इन 12 states, राइट। और यहाँ पर मेरा फाइनल यूआरएल आ जाएगा, जो मेरा डेस्टिनेशन यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर अपना क्या कर दूंगा, यूआरएल डाल दूंगा, जो भी मेरा यहाँ पर यूआरएल होगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, Ctrl+A, केवल कालपत्र को यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट को, और यहाँ पर इनका जो अबाउट अस का है, राइट, ये अबाउट अस का है पेज, ठीक है। और अबाउट अस पे जाने के बाद कंपनी, ये कंपनी की प्रोफाइल खुली, इसको कॉपी करा, ठीक है। कॉपी करने के बाद सर्च कैंपेन, और यहाँ पर मैंने फाइनल यूआरएल। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको अबाउट अस दिखा रहा है, अगर कोई भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो अबाउट अस के पेज पे जाएगा, न कि जो मैंने ऐड पे लैंडिंग पेज लगाया वहां पर नहीं जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर मेरे को 4 एक्सटेंशन मिनिमम लगाने, तो ही जाकर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसका लगाया, अबाउट अस का लगाया, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉल अस, फ्री कॉल, और यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने नंबर डाल दिया। और फाइनल यूआरएल में यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट वाला, जो मेरा कॉन्टेक्ट वाला है, यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट अस वाला पेज लगा दिया, राइट। अब कोई भी यूजर आएगा, इस पे क्लिक करेगा तो मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर तीसरा मैंने लगा दिया COMING, अपकमिंग प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पर मैंने डाल दिया अपकमिंग में 200 फ्लैट्स आर प्रीमियम, एंड यहाँ पर 500 फ्लैट्स आर बिजनेस। और यहाँ पर फाइनल यूआरएल में जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट वाला होगा, मैं उसको यहाँ पर लगा दूंगा यूआरएल, ठीक है। अब उससे होगा क्या गाइस, समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लाइक एक सजेशन के लिए लगा रहा हूँ, बस दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूआरएल क्या है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे अगर आप यहाँ पर ये सोचिए कि सर जो एक यूआरएल है, उस यूआरएल को मैं लाइक मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूँ क्या, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर केवल एक यूआरएल को एक एक्सटेंशन के इसमें लगा सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये यूआरएल लगाया, तो ये यूआरएल केवल एक में ही रहेगा, मल्टीपल में आप नहीं लगा सकते, मतलब इस कैंपेन के अंदर और इस एक्सटेंशन के अंदर, राइट। यहाँ से मैंने इसको क्रिएट करा। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेरे आ गए यहाँ पर, और इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में भी शो करने लगेगा, ठीक है। देखो अपकमिंग प्रोजेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। अबाउट अस भी दिखा रहा है, ये मोबाइल पे और ये आपका डेस्कटॉप पे। अब ये गूगल डिसाइड करता है कि उसको अबाउट अस पहले दिखाना है, अपकमिंग प्रोजेक्ट दिखाना है, वो गूगल डिसाइड करेगा, उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होता है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट, जो आपको
कॉल आउट मतलब क्या हो गया गाइस, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो नीचे आप देखते हैं एड्स के नीचे जो आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके टेक्स्ट में कुछ कमी पड़ गई है तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। जैसे मैं आपको अगर और इजी भाषा में समझाऊं, तो जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इसमें से काम नहीं हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा और कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप यहाँ पर आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अरीरा रजिस्टर्ड प्राइम लोकेशन स्पोर्ट एंड फिटनेस, ये सब क्या है, ये सब कॉल आउट एक्सटेंशन की कैटेगरी में है, राइट। अब जैसे ये छोटे छोटे यहाँ पर इन्होंने कॉपी कर लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको हटाया, ठीक है, ये यहाँ पर डाला, राइट, स्टाइल एंड ये जो आपको दिख रहा है, अब यहाँ से मैं इसको लाइक फॉर एग्जांपल इसी को हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी कैरेक्टर लिमिटेशन है वो बहुत कम है, ठीक है, उसी कैरेक्टर लिमिटेशन में आपको यहाँ पर स्टैंड बाय होना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको एरर आ जाएगी, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर ओके वो हट गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डाल दिया है ना, यहाँ पर मैंने डाल दिया, अब समझाने के लिए डाल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं बिग प्रोजेक्ट्स, देन यहाँ पर हम लास्ट ले लेंगे लोन इज अवेलेबल करके, राइट। मैं इस समझाने के बिहाफ में आपको बता रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया, मेरे को ये स्केड्यूल करना है तो यहाँ से मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूँ एक्सटेंशन को, कि एक्सटेंशन मेरे को केवल स्पेसिफिक इस डेट से इस डेट को दिखाना है वो भी कर सकता हूँ, और ये एक्सटेंशन मेरे को अगर स्पेसिफिक मंडे टू फ्राइडे दिखाना है, वीकेंड पे दिखाना है, डे वाइज दिखाना है, तो वो भी कंट्रोल यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, राइट। मैंने उसको सेव करा, सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन यहाँ पर नीचे आपको जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आपको यहाँ पर बता रहा है, राइट। फिर यहाँ से मैंने इसको अप्लाई करा, ठीक है। अब मोर असेट टाइप में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रमोशन, प्राइस, कॉल, स्ट्रक्चर, स्निपेट, लीड फॉर्म, ऐप, ये सारे आपको मल्टीपल एक्सटेंशन दिखते हैं। अब जैसे प्रमोशनल एक्सटेंशन पे जाऊं, प्रमोशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई आप ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हो तो आपका प्रमोशन वाला एक्सटेंशन हो गया। जैसे अभी होली आने वाली है तो मेरे को होली का यहाँ पर प्रमोट करना है, तो यहाँ पर मैं होली का प्रमोट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ओकेजन ले लिया, ये बेसिकली ओकेजन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर ओकेजन लिया, देन लैंग्वेज, यहाँ से आप लाइक एक्सटेंशन के लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, करेंसी, ठीक है, जो करेंसी आपको लाइक यूज करनी कर लीजिए, बट यहाँ पर द थिंग इज कि आपकी वेबसाइट में वही करेंसी होनी चाहिए जो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट में INR और यहाँ पर आप ले रहे हो पाउंड्स, ठीक है, तो कोई रिलेटेबल ही नहीं है ना, कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपके बिजनेस पे, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं INR ले लेता हूँ, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये INR ले लिया, ठीक है। अब प्रमोशन टाइप में आप देख रहे हो, आपको दिखा रहा है, ठीक है, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट, अप टू % डिस्काउंट, ठीक है, 4 टाइप आपको यहाँ पर प्रमोशन टाइम में दिखा रहा है, ठीक। पहला पार्ट आपको मॉनेटरी डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं, ठीक, यहाँ पर इसमें डिस्काउंट लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने 500 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली बता रहा 500 ऑफ करके दिखा रहा है, ठीक। अब यही चीज मैं लिखता हूँ परसेंटेज में, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को परसेंटेज में लिखना होता है 30% ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा देखो 30% ऑफ, ठीक है, मतलब मॉनिटर इन द सेंस हो गया गाइस कि हाँ, अगर आप अमाउंट में बता रहे हो कि इतने अमाउंट का ऑफ है, और परसेंटेज में बता रहे हो कि इतना परसेंटेज का ऑफ है, और अप टू मॉनिटरी डिस्काउंट में आपने बता दिया कि अप टू, ठीक है, इतने तक हो सकता है, ठीक है, अप टू 500 ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये थोड़ी सी चालाकी होती है, ठीक है, प्रमोशन टाइप एक्सटेंशन को यूज करने में। और यहाँ पर अपने आइटम का नाम लिख दोगे, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, जिस भी प्रोडक्ट के लाइक जिस भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी पे आप ऑफर लगा रहे हैं वो आपने यहाँ पर आइटम का नाम लिख दिया और नीचे उसका फाइनल URL लगा दिया, राइट। फिर प्रमोशनल डिटेल्स, ठीक है, आखिरी में आपको डिटेल्स डालना है कि लाइक इतने पर ऑर्डर आवर, ठीक है, अगर लाइक सामने वाला इतने ऑर्डर करेगा तो ही जाकर उसको लाइक ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ऑफर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कूपन कोड आपको लेना है, प्रोमो कोड, तो यहाँ पर आप प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पर डाल दिया WS क्यूब करके तो ही जाकर उसको ये ऑफर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर प्रोमो कोड डाल सकते हैं, या फिर ऑन ऑर्डर अबव वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इस वाले एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एरर आ रही है आइटम का नाम और फाइनल URL मैंने नहीं डाला है, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर आपको 2-3 एक्सटेंशन बनाओगे तो आप इजीली इसको सेव कर सकते हो, राइट। और ये दिखेगा कैसा, इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको टैग दिख रहा है और होली का साइन दिख रहा है, मतलब लिखा हो जो आपको दिख रहा है, उसके बाजू में अप टू लाइक 500 ऑफ, तो ये होता है आपका प्रमोशन एक्सटेंशन।
देन इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर आता है आपका यहाँ पर प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस मतलब कि लाइक यहाँ पर आपको सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर आपको रिलेट विद प्राइस कराना है, ठीक है। एक वो प्रमोशन था, ये रिलेट विद आपको प्राइस कराना है, तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने लैंग्वेज ले लिया, लैंग्वेज के बाद यहाँ पर ब्रांड्स, लैंग्वेज के बाद यहाँ पर आपका टाइप आ जाएगा। टाइप इन द सेंस लाइक आप किस टाइप ऑफ ऑफर प्रोवाइड करें। जैसे यहाँ पर मैंने सर्विसेज लिया टाइप में, ठीक है। करेंसी, करेंसी यहाँ पर मैं INR ले लूंगा। अगेन वही वाली बात आ गई यहाँ पर प्रमोशन वाली, ठीक है। यहाँ पर मैंने INR लिया। प्राइस क्वालिफायर, अब यहाँ पर आता है कि जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितने से कितने तक है, फ्रॉम कितने से कितना कितने तक है, अप टू, ठीक है, कितने मिनिमम कितने तक हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद एवरेज, ठीक है, मिनिमम एवरेज कितना होगा, तो यहाँ पर मैं वो यहाँ पर ले सकता हूँ। अब प्राइस में यहाँ पर हेडर में मैंने डाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। एवरेज यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 15,000, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ये कोई नंबर ऑफ यूनिट्स का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पर आवर का नहीं है, डे का नहीं है, मंथ का नहीं है, ईयर का नहीं है, ठीक है। किस चीज का है यहाँ पर, ये स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर ईयर का है, ठीक है। और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर अगेन फाइनल URL, ठीक है, जो उसका डेस्टिनेशन URL होगा, कि अगर कोई भी यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, जो मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन URL दूंगा स्पेसिफिक उस एक्सटेंशन का, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सटेंशन की कहानी यही होती है दोस्तों कि लाइक यहाँ पर कोई भी यूजर आपको अलग टाइप से चाहिए, ठीक है। जो यूजर आएगा वो तो आपके टाइटल पे क्लिक करके आ जाएगा, बट यहाँ पर कई सारे ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो स्पेसिफिक चीज के लिए आते हैं, उनको अगर वो एक्सटेंशन नहीं मिलता तो एक्सटेंशन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ सेम कैंपेन। इसके लिए कोई अलग से पैसा चार्ज नहीं करता है गूगल। देन कॉल, यहाँ पर आपको कॉल लेना है तो कॉल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना लाइक कंट्री, जो भी आपका कंट्री यहाँ पर वो लीजिए, फोन नंबर डालिए, दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर बात करूं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट की, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या हो गया, ठीक है, आपके हेडर, अब स्ट्रक्चर्ड स्निपेट क्या हो गया, ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में शो करता है। जैसे यहाँ पर मैं हेडर लेता हूँ कोर्सेज, ठीक है। अब जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल कोर्सेज में डील करता हूँ, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गाइस, DM हो गया, वेब हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर एथिकल हैकिंग हो गया, ठीक है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में बाजू में देखिएगा नीचे कोर्सेज के नीचे हाईलाइट आपको दिख रहा है DM, वेब और एथिकल हैकिंग, ठीक है। ये सारा आपको हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको हो गया स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, मतलब ये भी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसके आगे आपको कंटेंट लगा के दे देता है। देन इसके बाद यहाँ से इसको मैंने सेव करा, क्रिएट करके यहाँ पर इसको मैंने सेव करा, ठीक है। अब लीड फॉर्म क्या हो गया गाइस, कि जैसे जनरली हमको यहाँ पर एक्सटेंशन के थ्रू क्या चाहिए, सामने वाले का डेटा चाहिए, मतलब हमको इंक्वायरी कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप लीड फॉर्म वाला एक्सटेंशन भी ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने हेडलाइन लिखा, फॉर एग्जाम्पल लाइक वेलकम टू गोदरेज प्रॉपर्टी, राइट। बिजनेस नेम यहाँ पर मैंने लिख दिया गोदरेज, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, लाइक INC सिंस 1940, ठीक है। अब मेरे को सामने वाले से कौन कौन सा डेटा चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम चाहिए मेरे को, उसका फोन नंबर चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। मतलब जो जो डेटा मेरे को चाहिए मैं वो इजीली यहाँ पर ले सकता हूँ। जॉब टाइटल जो चाहिए वो भी ले सकता हूँ यहाँ पर। और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो यहाँ से आप नीचे क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस, बट द थिंग इज कि यहाँ पर कोई भी आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर चूज करना है। अब जैसे यहाँ पर मेरे को रियल एस्टेट दिख रहा है, अब रियल एस्टेट में व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी लाइक आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये कंट्रोल सब मेरा यहाँ पर लाइक गूगल ही रखता है, ठीक है। व्हाट प्राइस लाइक रेंज आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आंसर, यहाँ पर यूजर आंसर तो आंसर बेस्ट है, यहाँ पर मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 2 CR, 1 CR ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर यूजर को भी यहाँ पर ये फॉर्म दिखेगा, फॉर्म दिखने के बाद वो अपना आंसर देंगे और वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। सो गाइस इसी को हम कहते हैं लीड फॉर्म। और आखिरी में यहाँ पर अपना प्राइवेसी, वेबसाइट को जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर आप एड ऑन कर देंगे। बैकग्राउंड इमेज जो आप यहाँ पर देखेंगे, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी आपके बैकग्राउंड इमेज में, जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे
जो भी यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे वो आपको बैकग्राउंड में फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी, राइट। फिर क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज, जब यूजर फॉर्म भर देगा, फॉर्म भरने का उसको थैंक यू मैसेज जाएगा, थैंक यू पेज जैसा दिखेगा उसको कि लाइक थैंक यू, लाइक वी विल कॉन्टेक्ट यू सून या वी विल रीच आउट यू सून, ठीक है, अवर टीम विल रीच यू विद इन 24 आवर्स, ऐसे करके उसका मैसेज चला जाएगा। आखिरी में कॉल टू एक्शन आ जाएगा कि आपको वहां पर क्या करवाना है, विजिट करवाना है, कोई फाइल डाउनलोड करवाना है या कॉल टू एक्शन नहीं रखना है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर हम उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड। कॉल टू एक्शन मतलब कि क्या दिखाना है, जैसे लर्न मोर दिखाना है, गेट ऑफर दिखाना है, गेट इन्फो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया यहाँ पर गेट स्टार्टेड। जब भी आप ऐड चलाएंगे, ऐड चलाने पे आपका जो लाइक एक्सटेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, यहाँ ऐड पे शो हो जाएगा। दैट्स सी, देखो जैसे गेट स्टार्टेड दिख रहा है यहाँ पर, ये होता है आपके ऐड पे, ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन आपको शो करना है वो आपको यहाँ पर सामने शो हो रहा है। मेरे को यहाँ से कुछ दूसरा लेना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर रजिस्टर लेना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी जो ऐड है, ऐड पे यहाँ पर रजिस्टर शो करेगा। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करूंगा कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, मेरा फॉर्म पे हो जाएगा, फॉर्म को भरेगा, वो डेटा मेरे पास आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद ये हो गया ये लीड डिलीवरी ऑप्शंस और लीड फॉर्म टाइप, इसको हमको एज इट इज रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको यहाँ से डायरेक्टली इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो ये आपका लीड फॉर्म वाला एक्सटेंशन इजीली क्रिएट हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। देन आखिरी में आता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। ऐप एक्सटेंशन अगर आपको यूज करना है तो आपके पास एप्लीकेशन होना जरूरी है, तो ही अगर आप इस ऐप एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो, और ये केवल आपके मोबाइल पे दिखेगा, डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा, दैट्स इट। आपका जो मोबाइल है वो अगर एंड्रॉइड पे, तो यहाँ पर आप अपना लाइक जैसे फॉर एग्जांपल WScript टैग ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने WScript टैग लिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं WScript टैग आ गया, ठीक है। मेरे को ये प्रमोट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कि मैक्सिमम लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो मैं वो इजी कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर वो मेरा ही क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि पहले एप्लीकेशन आपका वेरीफाई होगा, उसी के बाद यहाँ पर ये आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा, राइट। सो गाइज ये सारे हो गए आपके एक्सटेंशन। अब कंसर्न आता है कि सर कौन सा एक्सटेंशन हम कब यूज करें, ठीक है। सबसे बड़ा कंसर्न देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी सेल्स रिलेटेड कोई ऐड चलाते हैं तो आप प्रमोशन प्राइस वाला एक्सटेंशन आप यूज करें। कोई भी आप यहाँ पर इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लीड फॉर्म वाला यूज कर सकते हैं, साइट लिंक वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल नाउ वाला यूज कर सकते हैं, जो कॉलिंग वाला होता है वो आप यहाँ पर इजिली यूज कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पर हम एक्सटेंशन को यूज करते हैं। फिर यहाँ सब ये सब होने के बाद, ठीक है, आपका आएगा लास्ट में, ठीक, जो है आपका बजट, ठीक है। अब बजट यहाँ पर डिसाइड कैसे करा जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। देखिए गाइस, अगर मैं आपको सर्च कैंपेन का आपको मिनिमम लाइक बजट आपको बताऊं, तो मान के चलिए अप्रॉक्स कम से कम डेली का कम से कम 700-800 रुपए आप बजट रखें, और इसको अप्रॉक्स 15 डेज तक आप चलने दें, ठीक है। ऐसा कभी ना करें कि लाइक आपने 2 दिन के लिए चलाया, आप देख रहे हो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना, गलत तो नहीं सीख लिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली कई बार क्या होता है, कई सारी चीजों में आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम देने के बाद तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप देखिए क्यों नहीं आया रिजल्ट, उसके बाद आप यहाँ पर लाइक वापस से कैंपेन को रन करें, गलतियां को सुधारते हुए, तब जाकर आपको कैंपेन प्रॉफिटेबल रिजल्ट देके जाते हैं। एडवर्टीजमेंट रन करना कोई जादू नहीं है कि आपने रन करा और रिजल्ट आ गया। बहुत सारे लोग का कंसेप्ट या मिसकंसेप्ट यही रहता है कि यहाँ पर सामने लोग आता है, चलो यहाँ पर इसको पैसे देते हैं, हमको पैसा बना के दे देगा। अगर ऐसा होता तो खुद ही क्यों नहीं बना लेता पैसे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह रहती है। तो एड्स इट्स ऑल अबाउट द टेस्टिंग, एंड टेस्टिंग के बाद लाइक ऑप्टिमाइजेशन, देन फिर कम टू द लाइक जो हमारा सजेशंस रहते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी वाइज कैंपेन को बिल्ड करते हैं, राइट। सो गाइस, ये आपका है सर्च कैंपेन।